मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त तुम्हें हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने है, बस तुम्हारी आंखें पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को हटाते ही वह चीज़ तुम्हें साफ दिखने लग जाती है। इसी प्रकार एक सच तुम्हारे सामने है। जी हाँ मेरे बच्चे, लेकिन स्वयं तुम्हारी आंखों पर पर्दा ही पड़ा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम इस तरह से समझो कि यदि तुम्हें कोई अच्छाई का मार्ग दिखाता है तो तुम उस मार्ग पर चलते नहीं हो। तुम्हारे हृदय में वह बात को पूर्ण करने के लिए उस पर तुम्हें भरोसा नहीं होता। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय विश्वास नहीं करता और ना ही तुम उस कार्य को कर पाते हो, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और उसके चलते तुम उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी आंखों के ऊपर अविश्वास की पट्टी बंधी होती है और उस पट्टी के चलते विश्वास नहीं कर पाते हो। एक बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता बताए और तुम रास्ते को अपनाने के लिए तैयार ना हो तो तुम समझ लेना कि मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन बस तुम चलना नहीं चाहते हो और अपनी मर्जी से चलना चाहते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, यदि अपनी मर्जी करना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सच है कि जीवन में हर चीज़ तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज़ नहीं है या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करो। जो कोई तुम्हें साधारण सी दिखने वाली सच्चाई तुम देख नहीं पाते हो, इसलिए इन 5 बातों को हमेशा याद रखो जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ। उससे पहले अपना नाम लिखकर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें कोई अच्छी सलाह देता है तो तुम्हें उसे तुरंत अपनाना चाहिए। यह सोच समझकर वह सही सलाह दे रहा है, क्योंकि अच्छी सलाह में एक शक्ति होती है और तुम जैसे जैसे उस कार्य को करते जाते हो तो तुम्हें वह सामने रखी हुई मंजिल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, सच्चाई से अनजान मत रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी भी या नहीं। यह एक सच है और इसे तुम्हें अपना ही होगा। यदि तुम किसी बात को विश्वास करके चलते हो तो बात तुम्हारे जीवन में पूरी होती है, अन्यथा पूरी नहीं होती। और तीसरी, मुझ पर विश्वास रखना सीखो। और चौथी, खुद पर विश्वास रखना सीखो। और पांचवी, यह कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे माता पिता के रूप में मिले हैं। यदि तुम विश्वास करने लग जाओ तो उनकी पूजा करो, उनके प्रति दिन पैर छुआ करो, तुम्हें उन्हें खुश रखने के लिए हर कार्य किया करो जिससे वह खुश होते हैं। फिर तुम जीवन में देखना कैसे दिन रात तरक्की करते हो, हर मंजिल को प्राप्त कर जाओगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। बंद किस्मत के ताले को खोल लेते हो।
मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करके अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। जीवन में सच्चाई उसी प्रकार होती है जिस प्रकार एक बहुत दुखी व्यक्ति अपने दुख को छुपाकर होठों पर हंसी रखता है, और उसके दिल के गम को पहचानने के लिए तुम्हें उसे बारीकी से पढ़ना होता है। तभी तो उसके अंदर छुपे दुख को समझ सकते हो और उनकी झूठी हंसी को पहचान सकते हो और पता कर सकते हो कि वह कितना दुखी है। इसी प्रकार जीवन में सच्चाई को देखने के लिए अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तुम्हारी खुशी किस चीज में है जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीजों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हो और ऐसे में तुम्हारी सहायता कोई भी ना कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि यह पल मन में इस बात का स्मरण करो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो और वह तुम्हें बलशाली कर देगी, तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर देगी कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार से किए हर कार्य में मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेगी। तुम्हारा हर एक कार्य बन जाएगा और वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। मेरे बच्चे, जो कार्य वर्षों से नहीं बना था वह भी बन जाएगा। अंतर ध्यान लगाते ही तुम्हारा मन एकाग्र होकर जीवन की हर कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, ठहरो, तुम्हें यह बात जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के बिना तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरे बच्चे, मेरी कृपा को पाना इतना आसान नहीं है। मेरी कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो यह गलतियां नहीं करते हैं और इन गलतियों को करने से बचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। रखोगे ना मेरे बच्चे? मैं जिन्हें धन से परिपूर्ण बनाती हूँ, यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन देती हूँ, ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक मात्रा में धन मिलने पर वह बिना वजह ही गलत चीजों में उपयोग करता है, उस धन का या अपने गलत इरादों को पूरा करता है, तो निश्चित ही वह मेरे क्रोध का भागीदार बनता है। और यदि कोई व्यक्ति नशे में या मांस मदिरा में ज्यादा से ज्यादा उस धन का उपयोग करते हैं तो यह भी मुझे पसंद नहीं और मैं उसके पास से चली जाती हूँ। इसके साथ ही मेरे बच्चे, जो बच्चे नियमों का पालन करते हैं और अपने दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके जीवन में मैं सदैव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त कराती हूँ और इसके साथ ही उनके जीवन में हर सोची हुई सफलता उनको हासिल होती है और हर जगह उनका नाम सम्मान होता है।
मेरे बच्चे मुझे प्राप्त करने के लिए। तुम कभी भी धन का लोभ मत करना, क्योंकि ऐसे बच्चे जो ज्यादा धन का लोभ करते हैं उनके पास ज्यादा धन टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए आकर वहां से मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों के पास आकर अस्थायी रूप से वास करती हूँ जहाँ पर निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है, और जो बच्चे दूसरों का सुख चैन छीनकर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हैं उनके पास मैं रुकती नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यह जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ, तभी तुम अपनी जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे और आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल उसके पास स्थायी रूप से वास करती हूँ जो मुझे प्राप्त करने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आते और गलत कार्य को नहीं करते। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि धन लगाते हैं तो मैं उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का पात्र बना देती हूँ। यदि कोई व्यक्ति और भी ज्यादा लोभ लालच में इकट्ठा करके मुझे रखने की कोशिश करता है तो मैं उसके पास ज्यादा रुकती नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार बहता हुआ पानी साफ रहता है और इकट्ठा भरा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह तुम अपने हाथों से इस धन को रोकने की कोशिश मत करो और अपने हाथों से पानी के बहाव की तरह दान को करने में तुम अपनी कुछ धन की राशि को खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा मन पवित्र रहता है। तुम्हारे पास और भी धन इकट्ठा होता चला जाएगा। यह मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि यदि यह कर्म तुम करते हो तो तुम्हारे पास में अस्थायी रूप से मैं वास करूँगी। इसलिए मेरे बच्चे, दिशा वह चुनो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे लिए सही ना हो। यदि गलत दिशा चुनकर गलत दिशा में जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे जब भी स्मरण करोगे मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगी। मेरा साथ हमेशा तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।